बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था जो कि ट्रांसपोर्ट का था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को डिटेल में रीड करेंगे। आज था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मेन जो सी क्वेश्चन टेंशन थ्योरी के थ्रू होती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन वाइज पेपर में भी आ सकता है। सॉरी दिस प्रोसेस बाय विच द वाटर इज रेज्ड to considerable height in a plant has been studied for year in botany. This result in research in a question tension theory. पानी किस तरह एक हाइट तक प्लांट तक पहुंचता है, क्योंकि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा हाइट तक होते हैं। उन हाइट पर प्लांट पानी कैसे पहुंचता है? ज़ाहिर बात है, अगर हमने वैसे किसी हाइट पे पहुंचना हो तो नीचे से हम जो घरों में यूज़ होते हैं एज वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लांट्स में किस तरह ये पहुंच जाते हैं? उनमें तो ऐसा कोई पंप नहीं होता। क्या वो एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर वो क्या ऐसी फोर्स है जो ऊपर लेके जाती है? काफ़ी ईयर्स तक स्टडी होती रही, लेकिन फिर एक ही थ्योरी बन पाई जो कि क्वेश्चन टेंशन थ्योरी थी। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैं बताता हूँ। जो चीज़ लिखने वाली है लाजमी वो लिखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरी द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इज ट्रांसपायरेशन पुल। इस थ्योरी की डेफिनेशन में आपने मेन चीज़ ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है कि ये ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है वाटर। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है? मैं ट्रांसपायरेशन बताऊँ। ट्रांसपायरेशन आपको पता है, जब वाटर एवपोरेट हो जाता है तो उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस दैट पुल द वाटर साल्ट ऑफ फ्रॉम द रूट। पानी और साल्ट दोनों ने ऊपर जाना है। ट्रांसपायरेशन जो होती है वो प्रेशर डिफरेंस करे। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक तरफ हो, आपके पास दो बॉक्सेज हो, 2 बॉक्स हैं आपके पास। एक बॉक्स में 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक बॉक्स में 0 प्रेशर है। एक बॉक्स में 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक बॉक्स में 0 प्रेशर है। तो आप देखेंगे क्या होगा कि 20 वाले में प्रेशर है। प्रेशर मतलब आपने ऊपर से प्रेस किया हुआ है, एक डब्बा पड़ा है उसके ऊपर से आपने 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हुआ है, और एक डब्बा जो कि बिल्कुल खाली उसमें 0 है। जब ऊपर से प्रेशर उसे देंगे तो 20 एटमॉस्फेयर से 0 वाली की तरफ चला जाएगा प्रेशर, जिधर प्रेशर नहीं, क्योंकि हम ऊपर से 20 एटमॉस्फेयर के ऊपर से पुल लगा रहे हैं, हाथ से हम फोर्स लगा रहे हैं। इस तरह एक ट्रांसपिरेशन प्रेशर डिफरेंस है, मतलब इधर 20 है उधर 0 है। मैं इसी तरह आपको बताता हूँ, ये बात होगी प्रेशर डिफरेंस की। अब आपको बताऊँगा कि ऊपर प्लांट में किस तरह पानी जाता है। इसके लिए आप देखिएगा कि व्हेन द लीफ ट्रांसपायर्स, जैसे ही लीफ ट्रांसपायर करता है, मतलब जब पानी ट्रांसपायर द वाटर कंसनट्रेशन ऑफ मीजोफिल ड्रॉप। वाटर कंसनट्रेशन ऑफ मीजोफिल ड्रॉप। मीजोफिल सेल आपको पता है कहाँ पर होते हैं, जो कि बिल्कुल लाइनिंग पे। मीजोफिल सेल मेन आपको ये मालूम हो जाएगा जो कि स्टोमेटा का गेट होता है, मीजोफिल सेल्स ही होते हैं। तो मीजोफिल सेल में ये होता है कि मीजोफिल सेल में जब पानी ट्रांसपायर हो जाता है, तो जब पानी ऊपर ट्रांसपायर हो गया तो उधर एक 0 प्रेशर हो गया। 0 प्रेशर मतलब उधर कुछ भी नहीं है। जब पानी चला गया, एक जगह से पानी निकल जाता है, तो ट्रांसपायरेशन देखा ना, वाटर कंसंट्रेशन लूजेज वाटर। द वाटर कंसंट्रेशन जो मीजोफिल सेल में ड्रॉप है, दिस ड्रॉप काजेज द वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम अ जाइलम ऑफ लीफ इनटू द मीजोफिल सेल। जाइलम में पानी आता है, आपको पता है, फ्लोएम में फूड आता है, तो जाइलम के ज़रिए ही पानी जो है फिर ऊपर मीजोफिल सेल में एंटर होगा। इस तरह आपको मैं बताता हूँ तरतीब कैसे। व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप इन अ जाइलम ऑफ लीफ, जो ही एक पानी का ड्रॉप जो है या मॉलिक्यूल जो है ऊपर मूव करता है, इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स डेट कंटिन्यू ऑल द वे द रूट। ये एक पुलिंग फोर्स बनाता है जो कि ऊपर शूट से लेके नीचे रूट तक कंटिन्यू रहता है। मैंने आपको बताया ना, अब अगर एक गैप क्रिएट हो गया, आप एक में कंटेनर में ले लें, पानी है, ऊपर से आपने उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेस किया हुआ है, दूसरी तरफ मतलब अगर चलो आपको एक ये भी है कि ऊपर पानी पड़ा है और एक तरफ उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेरिक, लेकिन एक तरफ जो डब्बा है वो बिल्कुल खाली है। जिस तरह इधर जब पानी ट्रांसपायर हो गया तो वाटर ट्रांसपायरेशन की वजह से एक ड्रॉप खाली हो गया, मतलब एक पॉइंट बन गया, उस पॉइंट ने प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, एक तरफ 20 और एक दफ़ा -2 चला गया। तो -2 जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो उसके अंदर एक कंसंट्रेशन होती है, खींच लेता है अपनी तरफ चीज़ को, और यही जो फोर्स होती है खींचने की, ये फिर पूरा वाटर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। इसके देखिए, दिस फोर्स क्रिएटेड बाय द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, इसका ट्रांसपायरेशन से होती है। तो पहले आपने बात ये कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी किस मेन जो वाटर ट्रांसपोर्ट किस थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। और ये जो फोर्स लग रही है ट्रांसपायरेशन लगी, इसे फोर्स को ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं। इट आल्सो काजेज मूव वाटर मूव ट्रांसवर्सली फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। इसमें ये होता है कि रूट में भी, ये नहीं कि सिर्फ पानी ट्रैवल कर, रूट में जो पानी जो सॉइल में से जो एब्जॉर्ब करती है वो भी इसी की वजह से होता है। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। जो दो से रीज़न है वो हम देखते हैं। इसमें मेन ये क्वेश्चन ऑफ टेंशन ही है। क्वेश्चन ऑफ टेंशन आपको पता चल जाएगा ये एडिशन क्या है। वाटर इज हेल्ड इन अ जाइलम हैज अ स्मॉल डायमीटर। उसका एक तो छोटा डायमीटर, जितना छोटा डायमीटर होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको पता है अगर डायमीटर ज़्यादा हो तो प्रेशर कम पड़ता है। वाटर मॉलिक्यूल अडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम ट्यूब। जब वाटर मॉलिक्यूल जो से एक ये नहीं कि सिर्फ सस्पेंडेड है, ट्यूब के अंदर पानी खड़ा हुआ है, नहीं, वो जो वाल है जाइलम की उसके अंदर अडहेयर है, साथ उसके साथ बाइंडेड किया हुआ है। और वाटर मॉलिक्यूल कोहेयर टू ईच अदर, और ना कि सिर्फ दीवार के साथ बल्कि आपस में भी अडहेयर है।
तो उन्हें क्या कहते हैं, कोहेजन। पहले कोहेजन, दूसरे कोहेजन। दिस अट्रैक्शन मेक्स एन ओवरऑल टेंशन इन मॉलिक्यूल। टेंशन मुराद ये होता है कि जब एक पुल क्रिएट हो जाए, जब फोर्स पड़ रही होती है तो एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। दिस टेंशन फॉर्म अ कॉलम ऑफ वाटर। फॉर्म अ कॉलम ऑफ वाटर मतलब इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कॉलम सा बन जाता है ऊपर की तरफ जो जा रहा होता है। कॉलम और वर्टिकल लाइंस आपने देखी होंगी। तो कॉलम ऑफ वाटर मूव फ्रॉम अ रूट टू शूट एंड द वाटर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल इंटर द सोल। इसमें क्या होता है, वाटर जो है पहले रूट से जाता है, शूट ऊपर जाता है, और जो वाटर कॉन्टेंट सॉइल से भी वो भी किसी कॉलम के थ्रू ही इंटर होता है। कॉलम मतलब एक तरतीब लाइन बन जाती है। ऐसे ट्रांसपायरेशन में वाटर रिमूव हो रहा है प्लांट के थ्रू। आगे देखिएगा, आगे हो जाएगा मेन चीज़ इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली देखते जाइएगा ना कि एडिशन हो रही है, क्वेश्चन हो रही है। ये मेन में जो आपको डायग्राम देखे ना, सब कुछ समझाया हुआ है। टेंशन क्रिएट हो रही है, किस तरह मॉलिक्यूल जा रहे हैं, बाइंडेड हुए हैं। लफ्ज़ कोहेजन और एडिशन का ये कोहेजन वाल के साथ ही बाइंड हो। मेन चीज़ इसमें पता है कि आप मेन चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको कि जब बाइंडिंग हो चुकी है आपस में, एक बॉन्ड टूटता है, पीछे से पुल क्रिएट होता है जो दूसरे बॉन्ड को खींच लेता है। देखें आप इस डायग्राम में बॉन्ड बन चुके हैं इसी के थ्रू सॉयल। अब मेन चीज़ ये नहीं कि सिर्फ शूट वगैरह से ही लीव्स को पानी जाता है, बल्कि जो रूट से जो पानी इंटर होता है वो भी साथ इसी प्रोसेस के थ्रू इंटर होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि पानी रूट्स में किस तरह इंटर, आपको मालूम तो होगा कि पानी ऊपर तो इस क्वेश्चन एडिशन के थ्रू होता है, लेकिन रूट्स में भी क्वेश्चन एडिशन के थ्रू ही वाटर इंटर होता है। चल नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेंगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। थैंक यू।